अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। प्रत्येक जीव जब उसकी देह समाप्त होती है तो उसके निमित्त गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, जो अभी हमने चर्चा 2 दिन में की। और ये 13 दिन तक जब त्रयोदशी होती है तो ये सारी चर्चाएं वो सुनता है आपके घर में रहकर। वो सबको देख रहा है, वो सबको सुन रहा है। वो ये भी देख रहा है मेरे लिए किसने क्या विचार किया। आपके घर में एक ऐसा कैमरा होता है प्रेत रूप में जो सब देख रहा है, आप बच नहीं सकते उससे। वो एक एक व्यक्ति को नोटिस कर रहा है, वो सारी बातें जानता है, वो सब समझता है और वो ये रिकॉर्ड करता है अपने जीवन में। लेकिन अभी तो ये 1 वर्ष की यात्रा करेगा, उसके बाद इसे और आगे ले जाया जाता है, और आगे की यात्रा में इसको भेजा जाता है। और तब इसको अंधकूप नाम के जगह पर, जो मैंने कल बताया था, मक्खी मच्छर खटमल आदि इत्यादि को मारने से जो नरक मिलता है, उस नरक का दर्शन किया जाता है। यहां अंधेरे कुएं हैं, अंधेरे कुएं। आप अगर इसमें जब जीव को गिराया जाएगा तो वो जब चलता जाएगा, वो गिरता जा रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और कभी ऊंचे पर्वत, इतने ऊंचे पर्वत हैं जिनको आप नॉर्मली नहीं देख सकते, उसके ऊपर यमदूत उसको उड़ा के ले जाते हैं और वहां से धकेल देते हैं, वहां से इसको फेंका जाता है। कभी कांटे, कभी छुरे, कभी तलवारों की धारों पर उसको चलना होता है, कभी कीलों के ऊपर चलना होता है, नुकीले कीलों के ऊपर चलना होता है। तब कहीं घनेरे अंधेरे में गिर पड़ता है। ऐसे मार्ग उसे मिलते हैं जहां कीचड़ होता है। कीचड़ समझते हैं ना, सड़े हुए पत्ते आदि इत्यादि जानवरों का कीचड़ होता है। वो वहां से जब जीव को गुजारा जाता है तो उस कीचड़ में पल रहे जोंक होती है, वो चिपक जाती है, आपके खून को चूसती है। और अगर उसको, वो जंगली जोंक है तो वो आपके शरीर में भी प्रवेश कर जाती है, इतनी बारीक होती है। तो बताया है इसमें, जब उस कीचड़ में से वो गुजरता है तो ये जोंक उसको चूसती है, उसके खून को, और उसके बाद कई जोंक उसके शरीर में प्रवेश कर जाके उसको वेदना देती हैं, वेदना, दर्द देती हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने कभी पुण्य कर्म नहीं किया, लोगों का दिल दुखाया, बड़ों, जो हमारे बड़े हैं, उनका सत्कार नहीं किया, खुद अपनी जीवन की लेविशनेस में पड़ा रहा, खूब आनंद, खूब लग्जरी करता रहा, लेकिन कभी किसी दीन दुखी का सहारा नहीं बना। अपने लिए बहुत संसाधन जुटाए इसने, लेकिन कभी किसी गरीब की झोपड़ी में बल्ब नहीं जलवा पाया, कभी किसी भूखे को भोजन देने का विचार नहीं किया, बल्कि उन्हें गालियां दी, उनके बारे में अपशब्द कहे और कहा कि मेरी कमाई तो सिर्फ मेरी है, मैं इसे दूसरों पर क्यों खर्च करूं। कृपणता से उसने जीवन जिया, कंजूसी से उसने जीवन जिया। ऐसे हजारों वो कारण हैं जिन कारणों से हम और आपको अपने जीवन में नरकों को भोगना पड़ता है।